हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का टॉपिक लेकर आया हूँ, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। पिछली वीडियो मैंने दो अनुप्रयोग करा दिए थे। एक क्या था, हमारा समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। दूसरा, अनंत लंबाई पर का एक तार है, उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जिन पर क्या था, एक समान आवेश। अब है हमारा तीसरा पॉइंट है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश। कोई गोलीय कोश है, अब गोलीय खोल है, उस खोल पर उस खोल के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। हमें अब कोई गोलीय खोल है, उस पर विद्युत क्षेत्र बताना है कितना होगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरी वीडियो पर पहली बार आया वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। शुरू करते हैं। क्या है? पतले गोलीय खोल। कोई मान लो ये गोलीय खोल, हमारा गोलीय खोल, ठीक। इसका केंद्र O है, O है, ठीक। अब इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है, कैपिटल R है। इस खोल के, ये जो खोल है, इस खोल के बाहर प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश। एक समान रूप से बोला ना, एक समान आवेशित पतले, एक समान आवेश है पूरे खोल के बाहर, ठीक। अब इस खोल के r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, और इस पर इसके चारों ओर पास एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। ये क्या है? कोई गॉसियन पृष्ठ है, ठीक। और ये क्या है? गोलीय खोल, ठीक। ये जो हो हमारे पास गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोलीय खोल, गोलीय खोल, ठीक। अब बिंदु P पर अब क्या है हमारे पास? कंडीशन होंगे तीन। कौन कौन सी कंडीशन? ये हमारा कोई गोलीय खोल है, इस गोलीय खोल के पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर, ये हमारा पृष्ठ है इस गोलीय खोल का, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। एक पॉइंट ये बना। दूसरा पॉइंट ये बना, गोलीय खोल के बाहर कहीं बिंदु P है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक। अब ये जो गोलीय खोल के बाहर हो गया, गोलीय खोल के पृष्ठ पर हो गया, अब गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं कितना होगा। मान लो यहाँ कोई एक लघु अवयव है, क्या है? लघु अवयव है, जिसका विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र E है और इसका क्षेत्रफल dA है। क्या है? dA है। अब यहाँ देखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अवयव की दिशा एक है, तो इनके बीच में कोण कितने बनेगा? 0 का बनेगा। अब बहुत आसानी से समझना है, क्या बता रहा हूँ, दोनों की दिशा एक है तो बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ थीटा बराबर यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा, ठीक। अब देखते हैं पॉइंट 1। पॉइंट 1 है गोलीय खोल, गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक। गोलीय खोल के बाहर, तो यहां से केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? R है। R पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी गॉस के नियम का अनुप्रयोग कहलाएगा। हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल अवयव dA पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा।
तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई। हमें क्या, क्षेत्रफल अवयव से इतने से बिंदु पर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना। विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी फाई ई बराबर थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। मैंने बताया था दोनों एक ही रेखा में हैं, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव, तो उनके बीच कोण कितना, 0। तो यहाँ पर थीटा का मान 0 लगा देंगे। तो cos 0 का मान होता है 1, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। ठीक, अब संपूर्ण का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, हमने क्या है विद्युत फ्लक्स जो निकाला वो क्षेत्रफल अवयव पर निकाला, इससे निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं कितनी होंगी या विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक, विद्युत फ्लक्स हमारा ये आ गया क्षेत्रफल अवयव। और संपूर्ण पृष्ठ के बाहर कितना विद्युत फ्लक्स होगा वो निकालना। संपूर्ण पर विद्युत फ्लक्स, तो क्या कर देंगे हम, इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डी। ठीक, तो फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक, अब हमारे पास क्षेत्रफल अवयव कितना होगा, क्योंकि ये गोले खोल है, गोले खोल के बाहर बिंदु दीर्घा पी, ये बिंदु पी पर हमें विद्युत फ्लक्स बताना कितना। अब ये भी क्या ऐसा है, गोल है, हमारा क्वेश्चन जो पृष्ठ है वो भी गोल है, खोल है। अब क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे खोल का जो होता है वो जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखेंगे हम गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर होता है ना गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होगी, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 भी फाई के बराबर है, समीकरण 2 भी फाई के बराबर है। जब दोनों फाई के बराबर तो समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, आ जाएगा e 4 पाई आर स्क्वायर, e 4 पाई आर स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा तो e का मान निकालने है तो आ जाएगा q अपॉन कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो e बराबर जो बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र आ गया। जो हमारा गोले खोल है उसके बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, e बराबर 4 पाई आर स्क्वायर q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब जो हमारे यहाँ से बिंदु P की पर दूरी कितनी थी, r थी। अब हमारा जो बिंदु P है वो कहीं यहाँ आ गया, ये बिंदु P यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, कैपिटल R हुई, बाकी तो वही रहेगा। यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव भी बनाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी
और क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी ये रहेगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर लगा देंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो हमारा स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं गोला। गोला हमारा ये है, इस गोले के बाहर हमारा आवेश था Q। क्या इसके अंदर भी आवेश Q होगा या नहीं होगा, क्योंकि गोले के केंद्र पर या गोले के भीतर आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कितना जाएगा, हमारा 0 आएगा। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना लगा देंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि Q का मान कितना जाएगा, क्योंकि गोले के भीतर आवेश नहीं होता है तो Q बराबर 0 आ जाएगा। तो Q बराबर 0 आ जाएगा तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन गोले के पृष्ठ निकालना तो ये था। अब आवेश हमारा कितना, 0। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन R स्क्वायर। जब 0 आ गया हमारा आवेश तो E कितना आ जाएगा, 0। तो गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा 0 होगा। अब हमारे जो गोस के अनुप्रयोग थे, गोस के नियम के जो अनुप्रयोग थे वो मैंने पूरे करा दिए। 3 अनुप्रयोग थे, तीनों करा दिए। पहला था हमारा अनुप्रयोग 1, उसमें था कोई गोलीय कोई एक समतल पृष्ठ था, उस पर विद्युत क्षेत्र कितना निकालना था जब उस पर एक समान आवेश है। दूसरा था एक अनंत लंबाई का तार था जिस पर एक समान आवेश था, उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो बता दिया। अब ये था कि गोला, ये कोई पतला गोला है, इस गोले पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा इस पर भी बता दिया। गोले के बाहर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वही आ गया, गोले के पृष्ठ पर कितना होगा वही आ गया, गोले के भीतर जो होगा वो हमारा 0 होगा। ये हमारा अनुप्रयोग 3 कंप्लीट हुआ। अब जिसको कोई डाउट हो तो वो मुझको कमेंट बॉक्स में बताए, मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा। पहली बार तो इस पर डाउट कोई बनना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इतने बारीकी से समझाया, बहुत बारीकी से, क्योंकि हर पॉइंट में क्लियर कर